आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ईसा साहू है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है कि गाय को माता क्यों कहा जाता है। मैं गाय के विषय में हूँ। गाय हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व देते हैं, जिनमें हम प्रभावशील कैसे होते हैं, मैं इस विषय में पक्ष में हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। मेरा नाम प्रियांशी धीर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष आज मेरा विषय है गाय को माता क्यों कहा जाता है एवं इस विषय पर मैं विपक्ष में हूँ। आदरणीय निर्णायक जनों, मैं आज आपको गाय को माता क्यों कहा जाता है इस विषय में बताने जा रही हूँ। गाय को हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, साथ ही बेहद पवित्र और पूजनीय भी माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाय को माता ही क्यों कहा गया है? हमारे भारत में गाय को गौमाता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है और पहली रोटी हम गौमाता को ही खिलाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू पुराण में तो धर्म भी गौरूप से दर्शाया गया है। भगवान कृष्णा ने तो खुद गाय की सेवा की है और निवेश उनका गौलोक में माना गया है। हर मनोकामना को पूरी करने के लिए काम धेनु भी गाय ही होते हैं। इसी तरह गाय इतना महत्वपूर्ण और इतना पूजनीय माना गया है। लेकिन इसका पिछला कोई कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम गाय को माता ही क्यों कहते हैं और गाय से हम अनेक रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या गाय को सिर्फ माता हम हिंदू धर्म के पक्ष में बोलते हैं या फिर और भी रीजंस है जिसकी वजह से हम गाय को माता बोलते हैं? आपने हिंदू हमारे धर्म के पक्ष में बताया, लेकिन आम तौर में रोजाना जिंदगी के मुताबिक क्या और भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम गाय को माता कहते हैं? ऐसे धर्म से ही आपने जोड़ा? नहीं, मैंने सिर्फ धर्म से ही जोड़ा था। अगर आपको कुछ और आप इसके बारे में कह सकती हैं कि और क्या क्या हो सकता है कि हम गाय को माता और कौन कौन सी चीजों की वजह से बोलते हैं? हाँ, आगे बताऊंगी ना आपको। वही मेरा सवाल है आपसे, आप अभी बता दें। हमारे सनातन धर्म में तो गाय को गौमाता ही माना जाता है और यह भी माँ सांस्कृतिक का ही रूप है। कहते हैं कि गाय की सेवा और उनकी अर्चना करने से सभी देवी देवताओं की भी दर्शन हो जाती है, क्योंकि गौमाता में 33 करोड़ देवी और देवताओं की भी उनका आधारों का फल मिलता है। इसीलिए हर मनोकामना को पूरी करने के लिए गौमाता का सहारा लिया जाता है। क्या सिर्फ गाय में ही सारे देवी देवताएं होते हैं या फिर और भी कोई ऐसे पशु पक्षी है जिसमें देवी देवता रहते हैं? सब में होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गाय का बोला। जी, ठीक है। तो जो जरूरी उत्पाद होते हैं जो हमें गाय से मिलते हैं, क्या वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं या फिर नहीं? ऐसे गाय से हमें बहुत से उत्पाद मिलते हैं, क्या वो रोजाना जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? और क्या एक इसका कारण है कि इन इन चीजों की वजह से हम गाय को माता बोलते हैं, जो उत्पादन वो हमें देती हैं उनके कारण? गाय तो शुभ ही माना जाता है। जो उत्पाद वो देती हैं, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो दूध, दही, इसकी इसकी वजह से भी गाय को क्या माता कहा जाता है? हाँ, उसकी वजह से भी बोल सकते हैं माता। बोल सकते हैं या बोला जाता है, या फिर उसके पीछे की कुछ वजह आप बताना चाहेंगी? हाँ, भगवान कृष्णा को गाय क्यों पसंद है? भगवान निर्धन रूप से भगवान कृष्णा को गाय के साथ उनका रिश्ता पवित्र रूप से माना जाता है और गाय के प्रति उनका प्रेम और उनका स्नेह सदियों से हिंदुओं के लिए प्रेरणा रहा है। चलिए, इस विषय में मैं थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो गाय होती है उससे हमें बहुत से उत्पाद मिलते हैं जो एक नवजात शिशु या फिर एक बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अन्यथा जैसे घी। जब एक नवजात शिशु होता है जो बचपन में अपनी माँ खो देता है, तो वो उस माँ से उसको दूध नहीं मिल पाता, तो जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दूध होता है उसको वो गाय से मिलता है और वह दूध उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अगर हम बहुत सदियों पुरानी बात करें तब चिकित्सा उतनी ज्यादा नहीं थी। तब जो बच्चे होते थे वो जीवित नहीं रह पाते थे क्योंकि जो डॉक्टर्स थे वो उतने अवेलेबल नहीं होते थे। बट उस टाइम जो गाय थी उसकी जो उसका दूध हुआ करता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। उस गाय के दूध से जो बच्चों का जीवन बढ़ जाता था। यह एक बहुत आवश्यक कारण है जिसे हम गाय को माता बोलते हैं। और 84 लाख योनि में जो आखिरी योनि होती है उसमें हम गाय के बछड़े के रूप में जन्म लेते हैं। उसके बाद हमें यह मनुष्य जीवन मिलता है। इसीलिए भी हम गाय को माता स्वरूप मानते हैं। हमारे प्राकृतिक वातावरण में गाय को शुद्ध माने जाते हैं और गाय गौमाता रूप से ब्राह्मण और शाश्वत का भी रूप है। इसीलिए शाश्वत में कहा है कि गौमाता को पूजा और उनकी अर्चना करने से सभी देवी और देवताओं का आधारों का फल मिलता है। यह तो सत्य है कि गाय हमारे जीवन में माता स्वरूप है। जैसे कि हम मनुष्य गाय को हर घर में पालते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं और धर्म का कार्य भी गाय की सेवा ही होती है और हम मनुष्य अपना कार्य अच्छे से करते हैं। तो क्या सिर्फ गाय का पूजन करने से या गाय का पालन करने से हमें सारे प्रकार के फल या अच्छे कर्म मिल जाते हैं? अन्यथा नहीं मिलते अगर हम गाय की पूजन नहीं करते हैं। आपने जैसे कहा कि गाय में देवी देवताएं बसते हैं, तो ऐसे अगर मैं देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ और गाय का अनादर कर रही हूँ, मैं गाय को माँ नहीं मान रही हूँ, तो क्या ये गलत है या फिर ये सही है? गाय को माता ही मानते हैं लेकिन आप तो नहीं मान रहे हो ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि गाय में अनेक प्रकार के देवी देवताएं बसते हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं गाय को नहीं पूजूंगी लेकिन जो अन्य देवी देवताएं हैं मैं उनको पूजूंगी। मैं यहाँ गाय का अनादर कर रही हूँ पर अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? आपका पक्ष क्या बोलता है कि गाय का अनादर करूं लेकिन देवी देवताओं की पूजा करूं, ये आपके हिसाब से सही है, उच्च है या फिर गलत है? नहीं, ये मेरी वो सही नहीं है। जैसे हम गाय को सदैव पूजनीय मानते हैं और गाय सभी लोगों का आधार है। सभी लोगों का आधार मतलब गाय मेरा भी आधार है या जो आसपास मेरे बैठे हैं क्या उनका भी आधार है गाय? अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो। मानने के लिए तो मैं ये भी मान लूं कि मैं भगवान हूँ, पर ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं गाय हूं तो ये तो नहीं हो जाएगा ना। आप अभी यही बोलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र रूप से माना जाता है और यह धन शास्त्रिक और मातृ प्रेम के प्रतीक है। इस बात से तो मैं आपके 100% सहमत हूँ कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। पर मेरे कहने का, आपने जो इससे पहले बोला मैं आपसे वह पूछ रही हूँ, क्या अगर मैं ये बोलूँ कि गाय में अगर देवी देवताएं बसते हैं तो क्या मैं गाय में बसती हूँ? कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं गाय हूँ, या फिर जो कुत्ता होता है वो भी गाय में बसता है? चलिए मैं बताती हूँ। ये बात सही है कि गाय में देवी देवताएं बसते हैं, इसीलिए अक्सर जो पुराने लोग होते थे वो उनका स्पर्श करते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई भी इंसान बोल दे हम गाय में बसते हैं। अगर मैं बोल दूं कि मैं गाय में बसती हूँ तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसे हम माता जननी का रूप देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती ना कि मैं उसके रूप की हूँ। मैं नहीं बोल सकती कि मैं भगवान रूप हूँ, या मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं गाय रूप हूँ। मेरा आपसे सवाल बस यही था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गाय के दूध से दही दही मक्खन
दही मक्खन जैसे बहुत सी चीजें बन सकते हैं। और हम मनुष्य जब गाय के दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर पर शुद्धिकरण भी होती है। चलिए, ये बात तो आपकी सही है, पर भैंस भी दूध देती है, ऊँटनी भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है। और मेरी जानकारी के हिसाब से जो बकरी का दूध होता है वो हमारे शरीर और बहुत से रोगों से लड़ता है। तो क्या सिर्फ गाय का ही दूध शुद्ध है या फिर जो अन्य जानवर है, अन्य पक्षी है, पशु है, अगर वो दूध दे रहे हैं तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है? सिर्फ गाय का ही दूध अमृत स्वरूप है क्या? नहीं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन मेरे में गाय का दूध। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि आपके हिसाब से सिर्फ गाय का दूध अच्छा होता है या वह अमृत स्वरूप होता है, लेकिन जो अन्यथा जो बकरी है या ऊँटनी है या फिर भैंस है उनका दूध अच्छा नहीं होता? होता है, लेकिन मैं गाय के दूध के बारे में बोल रही थी। तो मेरा वही सवाल है ना कि आप उन दूध के मतलब आप ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है और बाकी का नहीं उससे? क्या सिर्फ गाय का दूध सबसे अच्छा होता है बाकी पशुओं के मुताबिक? हाँ, गाय का ही होता है। चलिए, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो बकरी का दूध होता है ना, वो बहुत सी बीमारियों को लड़ सकता है। लेकिन ये है कि गाय का दूध हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो बकरी का दूध है, वो बहुत महँगा भी आता है और मिलता नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि गाय का दूध पवित्र होता है, बट जो बकरी का दूध होता है, वो गाय के दूध से पतला होता है। यानी जो हमारा जो पाचन है, जब बहुत बार ये होता है, आपने लैक्टोज़ इंटॉलरेंट वर्ड सुना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो चीनी की मात्रा होती है दूध में, जो असली चीनी की मात्रा दूध में प्रेजेंट होती है, उसको लैक्टोज बोलते हैं। और आज के समय में ऐसे बहुत से जो लोग हैं वो है लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब कि वो उस दूध को, जो गाय का दूध होता है, उस दूध को पचा नहीं पाते। पर उसी के अगर हम बकरी का दूध लें तो वो पचाने में बहुत ज्यादा आसानी होता है लैक्टोज इंटॉलरेंट के कारण। इसीलिए बकरी का दूध इस सिचुएशन में बहुत लाभकारी होता है। गाय का दूध भी अच्छा है, उसको पवित्र माना गया है, परंतु जो बकरी का दूध होता है वो बहुत लाभकारी होता है। आपसे मेरा एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जो महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी जैसे महापुरुष गाय का दूध नहीं पीते थे लेकिन बकरी का दूध पीते थे, इसके पीछे का आप कारण बता सकती हैं? इसके पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता। चलिए, मैं आपको बताती हूँ इसका कारण। तो क्या होता है, जैसे अभी मैंने एक चीज बताई लैक्टोज, तो जो चीनी की मात्रा प्रेजेंट होती है उससे हम पाचन अच्छे से नहीं कर पाते। तो जो गांधी जी थे वो सत्यवादी इंसान थे, तो जो जिस हिसाब से वो अपने जीवन शैली को चलाते थे, उस हिसाब से बकरी का दूध उनके लिए बहुत दायक था। क्योंकि जो बकरी का दूध होता है वो आसानी से पच जाता है, उससे कोई दिक्कतें नहीं होती और अन्य रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। जैसे गाय के दूध से ताकत एवं शक्ति मिलती है, वैसे जो बकरी का दूध होता है, दिन भर हमें ताकत की जरूरत होती है। जैसे गांधी जी दिन भर चलते थे, काम करते थे, तो उस हिसाब से वो जो दूध होता है वो उनके लिए लाभकारी था। जैसे हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसी गाय को हम रोटी खिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान को भोग लगाने से गौ माता को पहले रोटी खिलाई जाती है। कोई अच्छा कर्म, गाय को रोटी खिलाना एक अच्छा कर्म है मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर मैं किसी अन्य पशु पक्षी को खाना खिला रही हूँ तो उसे क्या, उससे मेरे को पुण्य नहीं मिलेगा? अगर मैं अच्छा कर रही हूँ, सिर्फ गाय के लिए नहीं, लेकिन मैं कुत्ते को भी खिला रही हूँ, मैं पशु पक्षियों को भी खिला रही हूँ, मैं सारे जानवरों का सोच रही हूँ, तो क्या वो धर्म के हिसाब से वो सही नहीं है? क्या सिर्फ गाय को रोटी खिलाना ही सही है? वो भी सही ही है, लेकिन वो सब भी सही होता है, लेकिन
गाय को भी खिलाने से वो भी पुण्य में होता है। आप ये कहना चाह रही है कि गाय को खिलाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि चाहे हम गाय को खिलाएं या फिर किसी अन्य पशु पक्षियों को, अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अगर हमारा हृदय यह बोल रहा है कि वह कार्य अच्छा है, तो वह हमेशा मेरे लिए एक सत्कर्म माना जाएगा। क्योंकि कर्म अच्छे रखना जरूरी होता है। किंतु सिर्फ अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि अगर हम गाय को पूज रहे हैं तो अन्य पशु पक्षियों को उनका अनादर कर रहे हैं, ये कह के कि तो गाय तो हमारी माता होती है, लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं वो माता नहीं होते हमारे, ये करके मैं उनका अनादर नहीं कर सकती। गाय की आयु 18 से 22 वर्ष की होती है या फिर उससे कम भी होती है, लेकिन गाय शुद्ध मानी जाती है। वास्तु शास्त्र में भी कामधेनु गाय को धन धन सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता है ये कामधेनु का जन्म कब हुआ था? मतलब कि ये जो कामधेनु है, कामधेनु का अर्थ यह भी होता है स्वर्ग से उतरी हुई गाय। तो ये कब प्रस्तुत हुई थी, कब इस संसार में आई थी कामधेनु? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए मैं बताती हूँ। जो गाय है वो इस संसार में समुद्र मंथन के दौरान आई थी, जब दैत्य और देवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। तब दैत्य और देवों के बीच जो सबसे पहले कामधेनु, दूसरे नंबर पे कामधेनु आई थी और सबसे पहले विष प्रकट हुआ था इस संसार में। जब गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो वह बड़ा होके वह हल जोतने का भी काम आता है और मनुष्य जीवन में उसका उपयोग भी होता है। यह तो सत्य है। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद बोलती हूँ। अंततः मैं ये कहना चाहूंगी, अगर गाय के दूध से हमें लाभ होता है तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। जो गाय होती है वो बहुत मात्रा में दूध देती है। जब गाय गर्भवती होती है उसके बाद वो दूध देना चालू करती है, और जो उसका बछड़ा होता है वो आधा हिस्सा अपने बछड़े के लिए रखती है और जो आधा हिस्सा वो इंसानों को इजीली दे सकती है। लेकिन जो इंसान है वो इतने गिर चुके हैं कि वो पूरा हिस्सा उस बछड़े से छीन के अपने प्रयोग के लिए ले लेती है। यह सरासर गलत है। हम इंसान उस बछड़े की चीज है हम उसको नहीं छीन सकते, ये बिल्कुल भी गलत है। इसीलिए हमें, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगी कि अमेरिका की बात है, वहां पे जो गाय होती है उसको बार बार गर्भवती किया जाता है ताकि वो दूध दे। कई बार उसके बछड़े को दूध नहीं मिल पाता तो उसका बछड़ा मर जाता है, उसको बहुत बुरे कंडीशन में फेंक दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। और जो गाय होती है बार बार उसका उपयोग करके गाय को भी आखिर में फेंक दिया जाता है, क्योंकि अब वो दूध लेने के लायक नहीं बचती एक उम्र के बाद, जो कि सरासर गलत है। अतः मैं एक कविता के साथ अपनी बोली को विराम देना चाहूंगी। गौ माँ है, वे माँ समान है, वह जननी है, वह जन्म देती है, वह नवजात शिशु को पालने वाली है, वह भूख मिटाती है, वे करुणामय है, वे अमृत देती है, वे पवित्र है और पवित्र बनाती है। हे मनुष्य, उसे मारो काटो ना, संभालो तो, वह भी माँ है जिसके हृदय और शिशु है। गंदगी ना दो उसे तुम, परंतु 2 वक्त की रोटी जरूर पूछ लेना, और जब दूध देना बंद करे तब उसे उसकी हालात बाजार में सरेआम मत छोड़ देना। मनुष्य इज्जत सीख लो तुम, जीवन दानी को कुछ तो देना सीख लो तुम। जब अंग्रेजी की किताब ये सिखाए कि 3 रंग की गाय होती है और 4 पैर, तुम इज्जत और 2 वक्त की रोटी देना सीख लेना, क्योंकि वो माँ है जननी। धन्यवाद।